रूहानी मरकज़ यूट्यूब चैनल के प्यारे भाइयों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मौलाना आप बहुत सारे वज़ाइफ बताते हैं, हम ये वज़ाइफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें फ़र्क भी होता है। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मुझको ये आई यूट्यूब पर कि मौलाना आप कोई एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसके अंदर आप ये बताइए कि सामने वाले के ऊपर जादू, सहर, जिन्नात है या नहीं है, इसकी क्या क्या अलामतें हैं और इन अलामतों को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया या हमारे जिस्म के अंदर खबीस या जिन्नात दाखिल हो गया या हमारे ऊपर किसी ने करनी कर दिया, इसकी क्या अलामतें हो सकती है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसकी अलामतें आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से जब जिस्म के ऊपर जादू होता है या खिलाकर या सुंघाकर जिस वक्त सहर किया जाता है तो उसके क्या असरात जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं हो सकता है आपके घर में से किसी न किसी के ऊपर जादू हो और जिसको आप बीमारी समझ रहे हो और आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हो, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, जिससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखें और इन अलामात को अपने घर में से किसी फ़र्द के अंदर अगर पाए तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी मुत्तकी आलिम दीन से या आमिल से जो परहेजगार हो, नमाज का पाबंद हो, दीन का और शरीयत का पाबंद हो, उसके पास आप इलाज करवाएं कुरान करीम के ज़रिए से। और आप खुराफात से, बिदात से, रस्म रिवाज से बचे और ऐसे लोगों के पास जाने से बचे जो आपके ईमान को और अकीदे को ख़राब करते हैं। तो आइए हम तरतीब से देखते हैं अगर किसी पर जादू हो तो उसके ऊपर क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले जादू जो असर करता है वो दिमाग पर और जहन पर असर करता है। अगर किसी बंदे पर जादू कर दिया गया तो उसका जहन कमज़ोर होता चलता है, यानी कि उसको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। उसके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा खुराफात और गंदे और बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसको डिप्रेशन की बीमारी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, यानी कि उसका जहन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये एक सबसे बड़ी अलामत होती है। इसलिए कि सहर जब जादू किया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा दिमाग पर असर करता है। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा मिजाज बन चुका है, या किसी को भूलने की बीमारी हो चुकी है, या किसी को हर वक्त डिप्रेशन रहता है, या दिमागी एतबार से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मसलन मिर्गी का हो जाना, इसी तरीके से माइग्रेन का हो जाना या पैरालिसिस के अटैक का आ जाना, ये बाज़ मरतबा अतिब्बा ने लिखा है कि सहर की अलामत की वजह से और जादू के होने की वजह से भी होता है। दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है, ये हर वक्त तंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि दिल के अंदर दूसरी अलामत ये है, बड़ी अलामत, अगर किसी के ऊपर जादू, सहर, जिन्नात है तो उसके दिल के अंदर हर वक्त खिंचाव होता है, यानी कि दिल उसका तंग हो जाता है। दिल के अंदर कभी भी उसको फ्री और सुकून महसूस नहीं होता, बेचैनी होती है, हर वक्त बेचैन नज़र आता है। तो अगर आपके घर में से या किसी आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में से किसी को दिल का मसला हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, कि दिल के अंदर हर वक्त बेचैनी होती हो और दिल तंग, यानी कि बहुत ज़्यादा तंगी महसूस करता हो, तो आप समझ जाइए कि उसके ऊपर सहर के असरात हैं। आप किसी अच्छे अपने करीबी आलिम को या आमिल को बताइए जो आपको कुरान करीम और सुन्नत के मुताबिक आपका इलाज करवा ले। तीसरी अलामत ये होती है कि आपको अगर सहर हो गया, किसी ने जादू कर दिया, करनी कर दिया, या आपके जिस्म के अंदर कोई खबीस जिन्नात दाखिल हो गया, तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, बैक पेन आपको शुरू होगा, शोल्डर में पेन होगा, गर्दन में पेन होगा, आपको सर्वाइकल की तकलीफ शुरू हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट्स के अंदर, बैक के अंदर पेन होगा कि आपका पूरा बदन दर्द से चूर चूर हो जाएगा, यानी कि पूरे बदन के अंदर आपके दर्द होगा। आप ये सोचते हैं कि मैं टैबलेट्स लेता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसके बावजूद मैं इतनी मेडिसिन खा रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे जिस्म का दर्द कम नहीं हो रहा है। तो याद रखिए, आप समझ जाइए कि आपको जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिस्मानी बीमारी नहीं है, आपको तो सहर जादू है। आपको चाहिए कि आप किसी ऐसे आलिम दीन से अपना इलाज करवाए जो मुत्तकी परहेजगार हो, जो आपका इलाज कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक करे और आपको गुमराह न करे, आपके अकायद को ख़राब न करे, आपके ईमान पर डाका न डाले। आप ऐसे आमिलों से बचे जो आपका ईमान ख़राब कर रहे हो, आपका यकीन और आपके अकीदे को ख़राब कर रहे हो। ये तीसरी अलामत थी जो जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। चौथी अलामत ये होती है कि जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान में आपको बहुत ज़्यादा उलझन होगी, घबराहट होगी। आप ये सोचेंगे कि मैं मकान में दाखिल होता हूँ तो मुझको बहुत ज़्यादा बेचैनी, चिड़चिड़ा मिजाज मेरा बन जाता है। घर में जाता हूँ तो बच्चों पे और बीवी पे और इस तरीके से घर के माहौल का, मेरे घर में दाखिल होने से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत कीजिए,
اپنے مکان کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، اپنے مکان میں روزانہ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ لیجئے، اور آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ کے گھر کے اندر اور آپ کے اوپر سحر کیا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے آپ کو بے چینی ہو رہی ہے۔ یہ تھی چوتھی علامت۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ جس وقت آپ رات میں سوتے ہو تو آپ کی اچانک نیند اشار ہو جاتی ہے، یعنی آپ سو رہے تھے اور اچانک آپ کو گھبراہٹ بے چینی ہوئی اور آپ کی آنکھ کھل گئی، اس کے بعد پھر آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، یا آپ جس وقت سو گئے تو آپ کو خواب کے اندر عجیب عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں، کسی وقت آپ قبرستان میں ہو تو کسی وقت آپ شمشان میں ہو، یا پھر آپ کسی ایسی بلندی سے نیچے گر رہے ہو، یا کوئی آپ کو دبو رہا ہے، آپ کو دبوچ رہا ہے، آپ کے پیچھے بڑے اژدھے لگے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا علاج قرآن کریم سے کروائیے۔ اور یہ تھی پانچویں علامت۔ چھٹی علامت یہ تھی کہ آپ کا سحر کی وجہ سے کاروبار پر، بزنس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ اگر ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈریس ہے مہاراشٹر، مدرسہ دارالعلوم عالمگیر، احمد نگر۔ ہمارا فون نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر قرآن کریم کے ذریعے سے، رقیے کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، قرآن اور سنت طریقے کے مطابق۔ الحمدللہ ان علامات کو اگر آپ اپنے درمیان پاؤ تو ضرور اپنا علاج قرآن کریم سے کرواؤ، اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے قرآن کریم میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن یقیناً ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور دنیا میں ہمارے لیے رہنمائی اور رہبری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے بغیر ہم دنیا میں سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے کا اہتمام کریں۔ جادو جنات آسیبی اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اپنے گھر والوں کے اندر ان علامات کو محسوس کرو گے، ان علامات کو پاؤ گے اور اپنا علاج قرآن کریم سے کرواؤ گے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام